अगर साथ देने का वादा करूं, मैं यूं ही मस्त नगमे सुनाता रहूं। किसी पत्थर की मूरत से मोहब्बत का इरादा है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आपके साथ वैशाली और यादों के झरोखे में आज बात होगी दिलकश अदाकारा विमी की, जो कि अपनी फिल्म हमराज से जिन्होंने बड़े पर्दे पर कदम रखा और ओवरनाइट स्टार बन गई। विमी जो फिल्मों में तो बेहद कम नजर आई, लेकिन उनकी पहली ही फिल्म से उनकी खूबसूरती के चर्चे हर जगह थे और फिल्म की सक्सेस के बाद हर तरफ सिर्फ और सिर्फ विमी का ही नाम था। प्रोड्यूसर्स और डायरेक्टर्स की लाइन विमी के दरवाजे पर लग गई। लेकिन इस खूबसूरत और दिलकश अदाकारा का आगाज जितना खूबसूरत और जितना शानदार हुआ, आपको जानकर हैरानी होगी कि इस एक्ट्रेस का अंत उतना ही खौफनाक था। विमी, जो कि अपनी पहली ही फिल्म से स्टार बन गई, आखिर गुमनामी के अंधेरे में कहां खो गई। विमी, जिसे अपनी मासूमियत के लिए जाना जाता था, वो प्रोस्टिट्यूशन के धंधे में कैसे पहुंच गई। विमी, जो कि अपनी खूबसूरत अदाओं से हर किसी का मन मोह लेती थी, आखिर आखिरी वक्त पर उसे कफन भी क्यों नहीं नसीब हुआ। दोस्तों, आज का ये किस्सा बेहद ही रोमांचक होने के साथ साथ काफी दर्दनाक है, तो मैं उम्मीद करती हूं कि अंत तक आप इस किस्से को जरूर सुनेंगे। बात बेहद पुरानी है, 60s और 70s का दौर था। विमी, जिनकी शादी बेहद ही कम उम्र में हो गई थी एक रियल एस्टेट बिजनेसमैन के साथ। उनके पति उनको काफी एक पार्टी में एक दिन लेकर गए, लेकिन वहां उनकी एक म्यूजिक कंपोजर से मुलाकात हुई। म्यूजिक कंपोजर ने जैसे ही विमी को देखा, वो उनकी खूबसूरती के कायल हो गए और उन्होंने विमी से उनके पति के सामने ही ये पूछ डाला कि आखिरकार आप फिल्मों में ट्राई क्यों नहीं करती। तो आपको जानकर हैरानी होगी दोस्तों, क्योंकि विमी न सिर्फ शादीशुदा थी बल्कि वो 2 बच्चों की मां भी थी और उन्होंने उस म्यूजिक कंपोजर को यही जवाब दिया कि मुझ जैसी 2 बच्चों की मां को आखिरकार फिल्मों में कौन साइन करेगा, कौन मुझे ऑफर देगा। इस पर उस म्यूजिक कंपोजर ने उन्हें मुंबई आने का न्योता दिया। विमी और उनके पति ने उनका न्योते को एक्सेप्ट किया और अपनी पत्नी के सक्सेस के लिए, उनके करियर के लिए उनके पति कलकत्ता से मुंबई के लिए रवाना हुए। मुंबई पहुंचे, वहां उनकी मुलाकात उस म्यूजिक कंपोजर ने बी.आर. चोपड़ा से कराई। बी.आर. चोपड़ा, आपको पता होगा कि फिल्म हमराज उन्होंने ही बनाई थी फिल्म, और उन्होंने उस फिल्म के लिए विमी को ऑफर दिया। विमी चूंकि मना नहीं कर सकती थी, और जब कोई इतना अच्छी फिल्म और उसमें इतनी अच्छी स्टार कास्ट, जो आपको बता दें उस फिल्म में सुनील दत्त, राजकुमार और मुमताज लीड एक्ट्रेस थी, लेकिन बात अगर विमी की जाए तो सेकंड लीड की उनकी भूमिका थी, लेकिन उन्होंने अपनी परफॉर्मेंस से न सिर्फ फिल्म के मेन लीड्स को मात दी, बल्कि अपनी जो मासूमियत थी, अपनी खूबसूरती थी, उन्होंने हर तरफ अपना जलवा बिखेर दिया। उन्होंने फिल्म के लिए हामी भर दी, लेकिन विमी के ससुराल वाले नहीं चाहते थे कि विमी किसी भी तरह से इस फिल्म का हिस्सा हो और वो इस ग्लैमर वर्ल्ड में एंट्री ले, जिससे उनके पति ने अपने परिवार से बगावत की और बगावत करने के बाद वो अपनी पत्नी के साथ मुंबई आकर रहने लगे। और मुंबई में आकर चूंकि वो रहने लगे थे, तो उनके जो पति थे, हालांकि वो काफी अच्छे भरे पूरे परिवार से, काफी रईस खानदान से ताल्लुक रखते थे, चूंकि उनके पति ने उनकी बात नहीं मानी परिवार वालों की, तो उनके परिवार वालों ने उन्हें जायदाद से बेदखल कर दिया। हालांकि हमराज के वक्त विमी जो है वो काफी अच्छी कमाई कर रही थी, इसीलिए उनके पति को ज्यादा प्रॉब्लम्स नहीं हुई मुंबई में शिफ्ट होने की। दोनों लोगों की जिंदगी अच्छी पटरी पर जा रही थी, लेकिन उनकी कहानी में ट्विस्ट तब आता है क्योंकि बी.आर. चोपड़ा ने विमी को
सिर्फ और सिर्फ 3 फिल्मों के लिए साइन किया था और जब तक वो 3 फिल्में नहीं बनती तब तक वो कोई और फिल्म साइन नहीं कर सकती थी। लेकिन उनकी हमराज रिलीज होने के बाद ही प्रोड्यूसर्स और डायरेक्टर्स की लाइन उनके दरवाजे पर लग गई, तो विमी के लिए काफी मुश्किल था और उनके पति को भी उनकी जो ये आगे वो जिस दिशा में बढ़ रही थी उन्हें कहीं ना कहीं ये डर था कि कहीं विमी किसी गलत रास्ते पर ना निकल पड़े। उन्होंने अपनी पत्नी को आउटडोर शूटिंग के लिए बिल्कुल मना कर दिया कि वो आउट ऑफ स्टेट जाकर शूटिंग नहीं करेंगी, जिसके बाद बी.आर. चोपड़ा तुरंत फ्लाइट लेकर उनके घर पर पहुंचे और उन्होंने उसे उस कॉन्ट्रैक्ट से आजाद कर दिया। लेकिन जैसे ही वो उस कॉन्ट्रैक्ट से आजाद हुई, उन्होंने फिल्में साइन करना शुरू किया तो ओवरनाइट स्टार विमी जो थी वो कई फ्लॉप फिल्में देने लगी। उनके करियर का ग्राफ तेजी से नीचे गिर रहा था। तभी उनकी जिंदगी में हुई जॉली नाम के एक प्रोड्यूसर की एंट्री। विमी और विमी के पति, जो कि उनकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं चल रही थी, विमी का भी काम नहीं चल रहा था, तो दोनों के झगड़े होने लगे और झगड़े इस कदर होने लगे कि दोनों के अलग आने की नौबत आ गई। उस बीच प्रोड्यूसर जॉली की एंट्री हुई विमी की जिंदगी में। इन दोनों को इश्क हुआ और इश्क ऐसा परवान चढ़ा कि विमी ने अपने पति को ही छोड़ने का फैसला कर दिया और उनसे तलाक ले लिया। वो जॉली के साथ रहने लगी लिव इन रिलेशनशिप में, लेकिन ये प्यार भी ज्यादा दिनों तक नहीं चला। जॉली, जो कि एक बेहद ही अय्याश और प्लेबॉय टाइप की उनकी जो पूरी छवि थी, विमी को उन्होंने उसी छवि में उतार दिया। उन्होंने विमी को बेहद ही कम उम्र में शराब की लत लगा दी और ये शराब की लत से ज्यादा क्योंकि विमी काम नहीं कर पा रही थी, उन्हें अच्छा काम नहीं मिल रहा था और जॉली की भी आर्थिक स्थिति कुछ ज्यादा अच्छी नहीं थी, जिस वजह से जॉली के प्यार में पड़कर जॉली को चाहिए था अय्याशी और उसके सभी खर्चे पूरे हों और उसकी सभी जरूरतें पूरी हों, लेकिन उसके पास पैसा नहीं था। तो उसने विमी को प्रोड्यूसर्स से मिलने के लिए भेजना शुरू कर दिया और ये मिलना सिर्फ मिलने तक सीमित नहीं होता था, क्योंकि जॉली ने, ऐसा कहा जाता है कि जॉली ने विमी को प्रोस्टिट्यूशन तक के धंधे में धकेल दिया था। वो बड़े बड़े लोगों से मिला करती थी, अलग अलग होटल्स में उनके साथ रात गुजारा करती थी, सिर्फ और सिर्फ चंद पैसों के लिए, और उन पैसों से जॉली की अय्याशियां हो सके। और चूंकि उन्हें शराब की लत पड़ चुकी थी और उनके पास पैसे ज्यादा नहीं थे, तो महज 34 साल की उम्र में उनका लिवर पूरी तरह से फेल हो गया। लिवर फेल हुआ तो जॉली के पास भी ज्यादा पैसे नहीं थे कि वो उन्हें एक अच्छे प्राइवेट हॉस्पिटल में एडमिट करा सके, इसीलिए उन्होंने एक सरकारी अस्पताल के जनरल वार्ड में उन्हें शिफ्ट करा दिया। और क्योंकि जब उन्हें अस्पताल ले जाया गया था तो उनकी हालत बेहद नाजुक थी, उनका लिवर पूरी तरह से खराब हो चुका था और ना पैसे होने के कारण और वक्त पर इलाज ना मिलने की वजह से उनका देहांत हो गया। वो महज 34 साल की थी और जॉली, जो कि उनका प्रेमी बताया जाता है, जॉली के पास इतने पैसे भी नहीं थे कि वो विमी को उसकी अंतिम विदाई ढंग से दे पाए। तो इसीलिए विमी की लाश को वो एक ठेले पर रखकर शमशान घाट तक ले जा पहुंचा। दोस्तों, ये काफी दर्दनाक कहानी है, सुनकर रूह कांप जाती है और वो मंजर हमारी आंखों के सामने एक बार फिर से आ जाता है कि किस तरह से इंडस्ट्री एक ऐसी जगह है जहां भले ही आपकी शुरुआत काफी अच्छी रही हो, लेकिन अगर आप उसे सस्टेन नहीं कर पाते, उसे बैलेंस नहीं कर पाते, तो आप टूटकर बिखर जाते हैं। मैं आशा करती हूँ कि आज का ये हमारा किस्सा आपको पसंद आया होगा। फिलहाल के लिए हमें दीजिए इजाजत, लेकिन मैं आपकी होस्ट वैशाली आपके लिए ऐसे ही रोमांचक किस्से लेकर आती रहूंगी। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आप तक वीडियो का नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। देखते रहिए इंडिया न्यूज एंटरटेनमेंट।